आज यहाँ पे देर रात को यहाँ पर हजारों बेरोजगार युवा इकट्ठे हुए हैं गांधी पार्क के सामने। क्या है, देखिए स्थिति बड़ी भयानक है इस समय और युवाओं के अंदर आक्रोश है। और वो आक्रोश इसलिए है कि ये जो भर्तियों में धांधली हो रही है और लगातार जो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं वो इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि जो जिनसे पैसे लिए गए हैं उनको तुरंत अंदर करवा दो और जो बाकी जो मेहनती युवा है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए युवाओं में आक्रोश है। और अभी भी पुलिस बल देखिए कोई भी परीक्षा हो रही है, छात्र परीक्षा दे रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। आधे जब तक वो रिजल्ट तक पहुँच रहा है उससे पहले बहुत धांधली हो जा रही है। तो क्या है, किस तरह से रोकेंगे ये? देखिए क्या हर युवा को बॉबी पवार बनना पड़ेगा? या हर युवा को बॉबी पवार बनेगा? हर युवा को उत्तराखंड आंदोलन के तेवर अपनाने पड़ेंगे जो उस समय उत्तराखंड आंदोलन के दौर पे उस समय के उत्तराखंड आंदोलन में उस समय के युवाओं ने अपनाए थे। और हर युवा को एक चिंगारी बनना पड़ेगा तभी जाके आर्य पार वाले मोड़ में आ जाए। क्योंकि अब आर्य पार करना पड़ेगा क्योंकि निष्पक्ष जब तक पारदर्शिता से निष्पक्षता से परीक्षाएं नहीं होंगी, भर्तियां नहीं होंगी, उत्तराखंड का जो मेहनती युवा है वो ठगा रह जाएगा और लगातार सड़कों में संघर्ष करता रह जाएगा। इसलिए अब एक बार आके सारे युवा, मेरे प्रदेश भर के युवाओं से निवेदन है कि एक बार अब आप आर्य पार आ जाइए, अपने अपने जिलों में, अपने अपने जिला मुख्यालयों में, अपने अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन कीजिए और लगातार इस मांग को जरूर उठाइए कि निष्पक्ष और पारदर्शी से एग्जाम होना चाहिए, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे युवा और कुछ छात्राएं भी यहाँ पर हैं। आज देर रात को यहाँ पर बेरोजगार युवा इकट्ठा हो रखे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी लाइव चल रहा है हमारे पेज से। कुछ आप लोग भी यहाँ पर समर्थन देने आए युवाओं को। आवाज़ हाँ आएगी। अभ्यर्थियों से हमारा कहना है कि आप यहाँ जुटे हैं, जमे रहिए, अभिभावक आपके साथ हैं। जो अभ्यर्थी यहाँ नहीं हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वे अपने ज़मीर में झाँकें, अपने आत्मा की आवाज़ सुनें और इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सी छात्राएं भी यहाँ पर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉबी पवार भाई से हम बात करेंगे। बॉबी भाई, सैकड़ों युवाओं के साथ पेज से लाइव है हम लोग, सैकड़ों युवाओं के साथ आप यहाँ पे आधी रात को यहाँ पर धरने में बैठने में मजबूर होना पड़ रहा है, क्या वजह है? और हजारों युवा अभी भी घर में हैं कि उनकी परीक्षाओं को क्या होगा? देखिए, परीक्षाओं का क्या होना है ये आप सब जानते हैं। जिस खेल में ये पहले से तय हो कि किसे जीतना है किसे हारना है, उस खेल को खेल के क्या फायदा। मैं तो उस अंधी बहरी या इस सरकार को मैं कहना चाहूँगा जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जिन्हें सुनाई नहीं देता है, तानाशाही जो रवैया है, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कड़ाके की ठंड में सैकड़ों युवा, आप कैमरा लगा के देख लीजिए, सैकड़ों युवा आज खुले आसमान के नीचे ऐसा पाला गिर रहा है, ऐसी ओस गिर रही है, तब भी यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। संघर्ष इसलिए कर रहा है कि ये सरकार की नाकामी है, ये आयोग की नाकामी है कि एक पारदर्शी सिस्टम परीक्षाओं के लिए इन युवाओं के लिए उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, आप तैयार रहिए, आप कल सड़कों पर आइए, इन युवाओं के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। जितने अभिभावक भी देख रहे हैं वो अभिभावक भी जरूर आइए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। तमाम युवा, देखो कोचिंगों में, लाइब्रेरी में बैठ के क्या हो जाएगा अगर आपके पेपर हमेशा बिकते रहे, या ऐसे करप्ट अधिकारी जिन्होंने पेपर बेचे हैं और वही तुम्हारे पेपर दोबारा करवा रहे हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उनकी जांच नहीं हुई, तो उनकी जो नीयत है वो थी जो भ्रष्टाचारी वाली, वही रहेगी। आपके पेपर बिकते रहेंगे क्योंकि इतने बड़े कांड होने के बाद जब पटवारी का पेपर ये बाहर ला सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कल सभी तैयार रहिए, कल सड़कों पर आइए। कल उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में जो ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, इसमें सम्मिलित होकर अपनी आवाज को बुलंद करिए। और यहाँ पर और भी युवा देख सकते हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर इकट्ठा है। ये देखिए यहाँ पर कोई कुछ कहना चाहेगा आप में से? क्या आप लोग उतनी दूर से, आप इतनी रात को यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप अपना नाम और कहाँ से आए हैं? क्योंकि आपको उत्तराखंड बेरोजगार के पेज से अभी लाइव है और हजारों लोग जो घर में बैठे हो आपको सुन रहे हैं। हम लोग
टेक्नोलॉजी जैसे है बेसिकली, और यहीं पे हम अपनी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर पेपर होना हो तो पहली बात तो पारदर्शिता से हो, और अभी तक ऐसा कोई भी पेपर मुझे लग नहीं रहा है कि पिछले जितने भी हमने पेपर दिए हैं कि कोई भी पारदर्शिता से हुआ हो। तो पहली बात तो यह है कि जो भी नकल विरोधी कानून है उसको आने के बाद ही अगला पेपर कराया जाए, और जो भी यहाँ की युवाओं की जो भी मांग है वो सब की सब मानी जाए, उसके बाद ही अगला पेपर कराया जाए। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये पेपर अगर आगे होता भी है तो फिर से उतनी ही ईमानदारी से या कुछ ऐसे इस तरह से हो सकता है। तो मेरी तो यही है कि हम मतलब सारे युवाओं की यही हमारी मांग है कि पेपर जो भी हो वो अच्छे तरीके से हो, ताकि सबको ईमानदार बच्चों को निकलने का मौका मिले। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत सारे युवा यहाँ पर देश के अलग अलग जिलों से भी आ रखे हैं। यहाँ पे छात्राएं भी आई हैं। कौन है वहाँ पर? छात्राएं भी बोल रही हैं। अरे धामी भाई, क्या हाल चाल यार? आप रात को यहाँ पर समर्थन देने आए? बिल्कुल समर्थन नहीं, हम तो सुबह से लेके यहीं पे यार है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी लाइव चल रहा है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पेज से कि आप लोग इतनी रात को 11 बजे इस ठंड में इकट्ठा हो रखे हैं, तो क्या वजह है? सर, हमारी ये मुहिम है, ये तो अब अनविरल चलती रहेगी कि जब तक सरकार हमारी जो मांगे हैं उसको मान नहीं लेती, जायज़ मांगों को मान नहीं लेती। क्योंकि हम तो सुबह से यहाँ कब से वेट कर रहे हैं कि कोई पक्ष हमसे मिलने आएगा, हमसे कोई हमारी जो मांगे हैं उनकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी ना तो हमसे मिलने आया है ना हमसे कोई बात करने आया है। मतलब आप ये देखिए ना, हम यहाँ इस प्रदेश के युवा होकर इतने मतलब वेट कर रहे हैं कि हमसे कोई बात करना है, लेकिन यहाँ तो ऐसे व्यवहार किया जा रहा है कि हम इस प्रदेश के ही नहीं हैं। सबसे मतलब शर्मिंदगी वाली बात है और हैरानी वाली बात भी है कि हम सुबह से निरंतर यहाँ प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिलहाल यही हम मांग कर रहे हैं आपके थ्रू, जो भी हमें सुन पा रहे हैं कि अभी भी हम यहीं बैठे हैं, और ये आप सभी तक मैसेज चला जाए कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हम यहीं बैठे रहेंगे। आपको हम कल भी यहीं मिलेंगे और आज तो हम हैं ही यहीं पे। ये युवाओं का जज्बा है। आप कहाँ से आए हैं और अपना नाम? उधम सिंह नगर से आप यहाँ पे पहुँचे। क्या है आपकी जो मांगे हैं? यही मांगे है कि पहले तो निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद एग्जाम हो, और जितने भी नकलचियों के नाम है वो सार्वजनिक किए जाए। तो देखिए, प्रदेश भर से यहाँ पर छात्र छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, और सबका एक ही दर्द है कि जो परीक्षाएं हो रही है उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। एक बार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ गांधी पार्क के सामने। यहाँ पे देखिए मेन रोड, यहाँ पर चारों तरफ युवा और पुलिस की टुकड़ियाँ दिख रही हैं। राम कंडवाल भाई हमारे बीच पहुँचे हैं। राम कंडवाल भाई, क्या कहना चाहेंगे? अभी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पेज में है। तो हमारी क्यों बना रहा भाई? अरे ये हैं हमारे कंडवाल जी, लाइव चल रहे हैं ना, अभी लाइव में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहना ये चाहेंगे कि इतनी रात के बावजूद भी आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है लोगों की, और हमने ठान ली है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहीं पर रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। और कल के लिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी बेरोजगार हैं देहरादून में, हरिद्वार में और प्रदेश के अन्य जिलों में जितने भी लोग हैं, कल वो आइए और परेड ग्राउंड देहरादून में हमें मिलिए सुबह, क्योंकि कल जो है कल का दिन है, और कल हमें जो है आर पार की लड़ाई लड़नी है। और इसीलिए आज अगर हम यहाँ पर रह सकते इतनी रात को, तो कल सुबह आपको एनी हाउ आपको आना ही होगा, और तभी जाके जो है इस लड़ाई को हम दूसरे मोड़ पर और बड़े मोड़ पर हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम कंडवाल जी। अनेक छात्र यहाँ पे हैं, तो जो भी है अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, और घरों से अब निकलने का वक्त है। इसलिए मैं इतने लंबे टाइम से फॉलो कर रहा था, लेकिन रात में भी मैंने देखा यूट्यूब पे कि एक्चुअली कौन कहाँ कब। ये तो है क्या इंटरव्यू लेना है? ले लो, सुबह से दे रहे हैं। आप यहाँ पे एक अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? क्या है? नितिन है और मैं चक्राता से आया हूँ, और आज ही आया हूँ स्पेशली यूके पीसेस में जो धांधलेबाजी हो रही है। हमारी कोशिश है कि जैसे हम घर पे सफाई करते हैं ना फिनाइल के साथ, यूके पीसेस आएगी ना फिनाइल के साथ सफाई करनी है, ताकि जो वहाँ कीड़े लगे हुए हैं ना वो बाहर निकल जाए। मतलब यहाँ पे पेपर
यहाँ पे पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं जैसे टंकी से पानी लीक होता है। लगता है जलागांव वालों से पेपर करवाने पड़ेंगे, इनके बस का तो रह नहीं। यहाँ पे पेपर ऐसे लीक होते हैं कि डबल लॉकर होता है यहाँ पे लगा हुआ, तो एक उसके पास होता है परीक्षण देंगे, एक एसओ के पास होता है सेक्शन ऑफिसर। पर ये दोनों चाबियाँ सेक्शन ऑफिसर के पास कैसे पहुँच जाती है, इसका कोई सुराग नहीं अभी तक। तो अब देखते हैं इस आंदोलन को तब तक कोशिश करते हैं जब तक हमारी मांगे ना मानी जाए, जब तक पीसीएस की जो परीक्षा है जिसमें एसडीएम डीएसपी बनते हैं वो एक स्वस्थ तरीके से ना आए, ताकि उत्तराखंड के एक अच्छे ऑफिसर मिले, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बन सके। तो यूथ अगेंस्ट करप्शन की यहाँ पर मुहिम भी छिड़ चुकी है और कुछ और युवाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं, कोई बताना चाहेगा? उत्तराखंड बेरोजगार संघ से लाइव हैं अभी पेज से। कुछ आप बताइए कहाँ से हैं और क्या मांगे हैं आपकी? वैसे मैं चक्राता से हूँ, तो हमारी डिमांड्स ये है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कोई परीक्षा नहीं, क्योंकि जिस स्तर की यहाँ पर धांधलियाँ हो रही है, एक के बाद एक परीक्षाएं हो रही है, परीक्षा होती है 2 दिन बाद लीक हो जाता है। हमारे ऐसी परीक्षाओं को देखे फायदा भी क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पटवारी ही नहीं, आज AEJ वो सबको पता ही है। आज एक और पता चला है कि जो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ था वो भी बाहर था और उसमें गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। 1 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ है, उसमें गिरफ्तारियां हो गई है, तो वो एग्ज़ाम भी कैंसिल होने के रडार पर है। देखिए आप, पहले पटवारी कैंसिल हुआ, JEE कैंसिल होने वाला है और हमारा जो पुलिस कांस्टेबल का ये भी कैंसिल होने वाला है। 3 ही तो एग्ज़ाम करवाए ना इस इंस्टीट्यूशन ने, अब हमारा एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं एक PCS। हमें भी पता है कि उसका पर्चा बाहर घूम रहा है, उसका क्वेश्चन बाहर घूम रहा है, तो हम उस पेपर को क्यों दें? जिसमें पेपर पहले ही बिक चुका है तो हम उस पेपर को दें क्यों? हमारी डिमांड्स ये है, फिलहाल जब तक आप, हाँ हमारी डिमांड्स ये है कि पहले आप जांच करें, जितने भी वहाँ पर एक अधिकारी कर्मचारी, हम ये नहीं बोल रहे सारे करप्ट है, लेकिन 200-250 की टीम में केवल 2 करप्ट नहीं हो सकते, वो भी अति गोपन विभाग के, अति गोपन विभाग के जो सबसे सीक्रेट डिपार्टमेंट होते हैं उसके 2 ऑफिसर, 3 में से 2 ऑफिसर्स करप्शन में लिप्त पाए गए हैं, तो गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, बाकी एक बची है लेडी, तो सीधी सी बात है कि वो भी इन्वॉल्व हो। 250 कर्मचारियों में से केवल ये नहीं हो सकते, जितने भी और हैं सबको सैनिटाइज किया जाए, साफ किया जाए। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक कोई परीक्षा ना करवाई जाए, ये हमारी डिमांड्स है। हमारी एक और डिमांड ये है कि जो लोग, जिन बच्चों ने पेपर खरीदा है उनके पेपर, उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो दोबारा बैठ रहे हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। अगर वो दोबारा बैठ रहे हैं एग्जाम में तो फायदा ही क्या है? ठीक है, ये हमारी डिमांड्स है कि पहले जांच की जाए, फिर परीक्षाएं हो। और हमारा ये कहना है कि सबसे पहले जो लोग हैं, ठीक है, जो मतलब कि यहाँ पर आयोग में है और साथ साथ में जो जिन्होंने नकल किया है उनका सामाजिक बहिष्कार हो, और आयोग उनका नाम रिवील क्यों नहीं कर रहा है? अब 12 तारीख को पटवारी की परीक्षा होने वाली है और आप 3 दिन में कैसे कर रहे हो और उनको दोबारा बैठने का आप चांसेस दे रहे हो, तो कैसे होगा यहाँ पर न्याय, सामाजिक न्याय कैसा है? तो बस यही हम चाहते हैं। आयोग की एक मैं बात और कहना चाहूँगा, आयोग की अनियमितताएं देखिए आप, आयोग कैसे काम कर रहा है, रूल्स और रेगुलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट जाके काम कर रहा है। पिछली बार हमारा जो एडमिट कार्ड है PCS मुख्य परीक्षा का, वो 13 तारीख को आना था, 13 जनवरी को, 12 तारीख को लीक हो गया टेलीग्राम पर। और इस बार जो नई डेट दी थी उसमें हमारा आज एडमिट कार्ड आना था, 12 बजने वाले, ठीक है, हमारा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। मतलब पिछली बार 1 दिन पहले लीक हो गया, इस बार 1 दिन हो चुका, हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है, ना उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड डाला है। ऐसा कैसा इंस्टीट्यूशन है? एक संवैधानिक संस्था है यार, मजाक बना के रखा हुआ है। तब ऐसा नहीं चलेगा और हम तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे ना जब तक वो हमारी मांगे मान नहीं लेते। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारी ये है इस बार के लिए, इस बार नहीं उठने वाले। तो युवाओं में गुस्सा है, क्रोध है और निराशा का भाव है। देखिए तमाम युवा अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये बोलने वाला है, ये बोलने का कुछ कहना चाहेंगे आप? उत्तराखंड बेरोजगार संघ से लाइव है, अभी इतनी रात को यहाँ पर बैठे हैं, 12 बजने वाले हैं। क्या कहेंगे आप जो युवा आपको देख रहे हैं? दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। 30 सालों में मौका है। जैसे आंदोलन हमारा आंदोलन था, ये आंदोलन आज भी कर रहा है। इसमें लड़कियां हो, लड़के हो, उनके अभिभावक हो, जो भी हो,
और परीक्षा देने ना देने वाले से मतलब नहीं, ये सारा सिस्टम का मामला है। सब लोगों को बोलता हूँ, आह्वान करता हूँ, रात को और कल सुबह आइए यहाँ पे दर्ज कीजिए, क्योंकि प्रदेश का मामला है। आप कुछ अभिभावक भी यहाँ पर हैं, आप समर्थन देने आए हैं। बहुत अच्छी पोस्ट सर, आप यहाँ पर युवाओं को समर्थन देने आए हैं। देखिए तमाम युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और पुलिस बल की गाड़ियाँ भी यहाँ से नज़ारत हो चुकी हैं अब। और बहुत से जो देहरादून के अभिभावक संगठन है या अभिभावकगण हैं, वो भी समर्थन में आए हुए हैं। आप कृष्णा भाई क्या कहना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं तमाम, अभी हम कोशिश करते हैं कुछ और युवाओं से बात करने की। यहाँ पर देवेंद्र रावल जी भी यहाँ पर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो युवाओं के यहाँ पे किसी और के बैठ से? तो ये अभी लोग यहाँ पर प्रदेश भर के युवा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अपडेट जारी रहेगा, और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और युवाओं तक सभी को पहुँचाएं। तब हम दोबारा मिलते हैं आपसे। अनेक निराशा, गुस्सा और क्रोध से भरे हुए सभी युवा यहाँ पर एक उम्मीद में यहाँ बैठे हुए हैं कि बदलाव आएगा और सिस्टम में जो करप्शन है वो कम होगा।